मार्केट बिग वॉइस की श्रृंखला में आज हम जोड़ रहे हैं कंप्लीट सर्कल के मैनेजिंग पार्टनर और चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर गुरमीत चड्ढा को। गुरमीत, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। थोड़ा सा कंसोलिडेशन दिख रहा है मार्केट में, जो जायज है, लेकिन क्या ये पेशेंस टेस्ट कर रहा है? हर्षदीप, पेशेंस तो मुझे लगता है 18-19 महीने से टेस्ट कर रहा है। अक्टूबर 2021 में 18,600-700 का हाई बना था। तो आप देखिए लगभग 18-19 महीने से मार्केट की मूवमेंट बहुत सबड्यूड रही है। इनफैक्ट 27 अप्रैल के बाद से जब से एफआईएस क्लोज थोड़ा रिज्यूम हुआ मई में, तो थोड़ा हमने अपसाइड देखने को मिला है। मिड और स्मॉल कैप में हालांकि बहुत एक्शन है, वो हमने अक्रॉस सेक्टर्स देखा है, वो हमने सीमेंट में देखा है, मिड कैप आईटी में देखा है। आज जब उस गाइडेंस जब तक ईसैप ने अनाउंस नहीं करी थी तब तक हमने काफी तेज वहां पे भी रैली देखी है। बहुत कुछ अच्छे निश फार्मा नेम्स में अच्छी दिखी है। तो मिड और स्मॉल कैप में काफी एक्शन है। मैं इनफैक्ट मिड कैप इंडेक्स देख रहा था, एक महीने में करीबन 6% ऊपर है। तो मुझे लगता है कि थोड़ा कंसोलिडेशन होगा। मुझे लगता है दो बड़े इवेंट है, आरबीआई की पॉलिसी मीट है, फिर फेड का है। वो दो बड़े इवेंट्स को मार्केट देखना चाहेगा। और आईटी सेक्टर में अभी जब तक वीकनेस है, वो 20% से आसपास का वेट है उसका निफ्टी में। तो जब तक ये पूरी तरह प्राइसिंग नहीं हो जाता, हालांकि आप देखिए अगर आप वाईटीडी देखेंगे तो टीसीएस अभी भी फ्लैट है, इन्फोसिस गिरा है थोड़ा सा, बट बहुत जगह प्राइस करेक्शन इतना नहीं है। आज कुछ मिड कैप आईटी इसके बावजूद भी 35-40 पी के मल्टीपल पे है। तो मुझे लगता है जब तक पूरा प्राइसिंग नहीं हो जाएगा, ये जो स्लो डाउन है डिसीजन मेकिंग में और डील कन्वर्जन में, तब तक जब तक आईटी में प्रेशर है, मुझे लगता है थोड़ा सा इंडेक्स जो है स्ट्रगल करेगा। और सो एचडीएफसी ट्विंस में भी थोड़ा स्ट्रगल है, तो जो कि काफी ज्यादा, अगर आप मिला लीजिए आईटी और एचडीएफसी ट्विंस को, तो लगभग 1/3 वेट है इंडेक्स का। वहां से पेन है शायद, इसीलिए इंडेक्स की तरफ से ज्यादा कुछ हो नहीं रहा है। लेकिन गुरमीत, आपने कहा दो बड़े इवेंट्स, क्रेडिट पॉलिसी भारत की, और ऑफ कोर्स फिर अगले हफ्ते जब फेडरल रिजर्व की कमेटी बैठेगी। लेकिन ज्यादा कुछ अलग एक्सपेक्ट कर रहे हैं क्या? जो पॉज पिछले बारी जो सरप्राइज के तौर पर देखा था, वही मार्केट में ज्यादातर लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं आरबीआई कंटिन्यू करेगा? काफी हद तक इन्फ्लेशन की अगली रीडिंग, काफी सारे इकोनॉमिस्ट का पोल हुआ है, वो शायद 4.30-4.40 आएगी, जो कि आरबीआई का जो बैंड है 2 से 6% का, वो मिड पॉइंट है। क्रेडिट ग्रोथ हमने देखा कि अभी भी अच्छे डबल डिजिट में, मुझे लगता है थोड़ा मॉडरेशन होगा। इस वजह से शायद बैंक निफ्टी भी एक स्टेज के बियॉन्ड जब तक और अर्निंग्स नहीं देख लेगा, मुझे लगता है थोड़ा, इसलिए 44,000 के आसपास इसलिए एक कंसोलिडेट कर रहा है, क्योंकि बैंक्स फाइनेंशियल्स ने हेवी लिफ्टिंग करी थी अर्निंग्स की, आईटी ऑलरेडी सॉफ्ट रहा था। तो थोड़ा सा यहाँ पे सिलेक्टिव होने की जरूरत है। जैसे मैंने बोला कि रेट्स नीचे आना नहीं शुरू हुए हैं, रेट्स अभी भी हाई है ग्लोबली। 5% यूएस में रेट बढ़े एक साल के अंदर। तो मुझे लगता है कुछ इम्पैक्ट आएगा। आप अगर $8 ट्रिलियन सिर्फ इंटरेस्ट भरेंगे साल में, और इतना हैवी डेट है लेवरेज सिस्टम में, और जब ये डेट सीलिंग जाएगी तो $8 ट्रिलियन की वो बोरोइंग करेंगे, तो कुछ इम्पैक्ट उसका मार्केट में देखने को मिलेगा। तो थोड़ा कंसोलिडेशन हो सकता है, बट ओवरऑल आउटलुक काफी अच्छा है, जैसा मैं बोला। और जो प्राइस एक्शन है मार्केट में, एडवांस डिक्लाइन देखिए जो मिड और स्मॉल कैप में है, वो ये बता रहा है कि ये मार्केट का स्टांस थोड़ा चेंज हुआ है। ये अब पहले जो सेल ऑन राइज था, वो शायद अब बाय ऑन डिप्स हो रहा है। लेकिन गुरमीत, गुड आफ्टरनून, वीरेंद्र बोल रहा हूँ डेली स्टूडियो से। ये पिछले 10 दिन की टर्बुलेंस में या फिर 5 दिन की टर्बुलेंस में बड़ा कारण ये रहा कि जो एक बहुत स्ट्रॉन्ग क्वांटम में एफआईएस का पैसा आ रहा था, वो सडनली ड्राई हो गया। नाउ दे आर ऑन सेल मोड। भले ही सेल फिगर बहुत सब्सटेंशियली हाई नहीं है। हमारे लिए जो वो बहुत एक फॉर्चुनेट टाइम रहा 28 मार्च से लेकर मई एंड तक का, उसमें एक चीज़ हमारे फेवर में गई थी, और वो था डॉलर। जब करीब 105 से डॉलर करीब 101 के ट्रेजेक्टरी में था डॉलर इंडेक्स, पर सडनली वो स्पाइक होके 104, 104, 4.5 की ट्रेजेक्टरी में है। क्या डॉलर के बहुत स्ट्रांग होने के चांसेस और उसका इम्पैक्ट ऑफ फ्लो टुवर्ड्स इंडिया, इस संदर्भ में आपकी राय क्या है? अगला एक महीना इस दृष्टिकोण से आपको लग कैसा रहा है? मेरा मानना है कि रुपी स्टेबल रहेगा जी। मैं बहुत करेंसी का इतना शॉर्ट टर्म व्यू बड़ा मुश्किल हो जाता है, बट जब यूएस फाइनली पॉज करेगा और रिवर्स साइकिल स्टार्ट होगी जरूर। हम डिबेट कर सकते हैं कि दिसंबर में शुरू होगा रेट कट, अक्टूबर में होगा या अगले साल से होगा। तो फेड फ्यूचर्स काफी एक्यूरेट रहा है इंटरेस्ट रेट साइकिल को
डिपिट करने में, तो आप उसको करेंगे तो वो ईयर एंड में एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कोई 2 कट एक्सपेक्ट कर रहा है, कोई 3 कट एक्सपेक्ट कर रहा है, तो एक शैलो रेट कट साइकिल होगी। और जब आप वापस से साइकिल रिवर्स होगी तो मुझे लगता है ऑन द कॉन्ट्ररी थोड़ा प्रेशर आएगा डॉलर पे। मेरा ये मानना है स्टेबल रहेगा। हमारे रिजर्व्स वापस $600 बिलियन हो गए हैं, हमारा ट्रेड डेफिसिट घटा है, आप सर्विस एक्सपोर्ट्स देखिए, ये काफी अच्छी सक्सेस स्टोरी है इंडिया की, जो काफी अननोटिस गई है। तो मुझे लगता है कि करेंसी इतना बड़ा रोल नहीं प्ले करेगी कि उससे फ्लोज इमीडिएटली रिवर्स हो जाए। एक जो कंसर्न है एफआईएस का वो वैल्यूएशंस रहा है। हम अभी भी 20 टाइम्स फॉरवर्ड अर्निंग्स पे हैं, और आपकी नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ जो प्रेडिक्शन है वो 10 से 11% है। तो मुझे लगता है कंसर्न वैल्यूएशंस पे ज्यादा है, करेंसी इतना बड़ा वो नहीं करेगा। और इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि सिलेक्टिव होने की जरूरत है। आप ओवरवे मत करिए इस मार्केट में जब तक इंटरेस्ट रेट्स हाई हैं, क्योंकि डिसअपॉइंटमेंट में बाजार आप कितना भी अच्छा आपका रेपुटेशन हो, आपको स्पेयर नहीं करेगा। तो वैल्यूएशन पे ध्यान दीजिए। दूसरा, पोर्टफोलियो बैलेंस रखिए। बॉन्ड मार्केट जब दिख रहा है कि साइकिल रिवर्स होने वाली है, तो हो सकता है फिक्स इनकम पोर्टफोलियो आपको काफी अच्छा मार्क टू मार्केट गेन दे सकता है। तो मुझे तो लगता है कि 1 साल का रिटर्न या 6 महीने का रिटर्न नियर टर्म का शायद बॉन्ड और इक्विटी का लगभग सिमिलर हो सकता है। ओके, आई मीन ये गुरमीत जी का सेंस था रिगार्डिंग फॉरेक्स मार्केट प्लस उसका इम्पैक्ट ऑन फ्लो टुवर्ड्स इंडिया। मीनवेल निफ्टी लेके आई है, जैसे कि हर्षदा मैंने डिस्कस किया था कि दैट पॉइंट बेस नंबर 1 इट्स 18,561 18,536 एक अच्छा बाय पॉइंट होगा, वहाँ से करीब करीब 18,570। मैं फिर कह रहा हूँ, बतौर इंडेक्स ट्रेडर अपनी रिवॉर्ड एक्सपेक्टेशन को थोड़ा धरातल पे रखिए, थोड़ा मिनिमम रखिएगा। अच्छा, आज अल्ट्राटेक सीमेंट ने, गुरमीत जी, बहुत अच्छा एक मूव दिया है, और इनफैक्ट पूरा का पूरा सीमेंट स्पेस, और ये स्पेस तभी से मूव करना शुरू कर देता है जब मानसून आपको हिट करता है। टेक्निकली ये 3 महीने कंस्ट्रक्शन वर्क धीमा होता है, बट बाजार पिक करना शुरू कर देता है। और मैं टेक्निकली एक बात कह सकता हूँ गुरमीत जी के अल्ट्राटेक सीमेंट पे मेरे को बहुत कन्विक्शन था, और उसने इस बार लीडर की तरह बिहेव किया है। आपका सीमेंट पे व्यू और कुछ स्टॉक्स जिनको आप चेज करना चाहें इस वक्त? बहुत, आपने बिल्कुल ठीक बोला। बहुत एक सब, जब उन्होंने मार्च में गाइडेंस दिया कि 100% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पे काम कर रहे हैं, मेरे लिए वो एक टर्निंग पॉइंट था पूरे सेक्टर के लिए। काफी सारी, मेरी पहली नौकरी एसीसी सीमेंट की थी जब मैंने करियर स्टार्ट किया था, तो इस स्पेस को मैं काफी अच्छे से ट्रैक करता हूँ। जो भी मेरे सर्कल के लोग हैं, सीमेंट कैपेसिटी यूटिलाइजेशन अच्छे हाई लेवल पे है, और दूसरी तरफ आपके कोल पेट्रोल प्राइसेस नीचे आए हैं, तो परफेक्ट ऑपरेटिंग लेवरेज और मार्जिन एक्सपेंशन देखने को मिलेगा। शायद प्री पोजिशनिंग होना शुरू हो जाएगी। हमने देखा है अंबुजा सीमेंट में रैली देखी जब अंबुजा ने नए क्लिंकर के ऑर्डर्स दिए 8 मिलियन टन के, क्योंकि बाजार को एक कंसर्न आ रहा था कि जो 5 साल का गाइडेंस था कि कैपेसिटी डबल करेंगे, वो नहीं होगा। जब अदानी ग्रुप का एपिसोड हुआ तो वो बाजार ने पॉजिटिवली रिसीव किया। तो मुझे लगता है कि हाउसिंग डिमांड स्ट्रांग है, इंफ्रालेड डिमांड स्ट्रांग है, और सीमेंट में एक कैपेक्स साइकिल देखने को मिल रही है। तो जो बड़े प्लेयर्स हैं, जैसे आपने अल्ट्राटेक की बात करी, वो उनकी बैलेंस शीट स्ट्रांग है, तो अगर वॉल्यूम ग्रोथ आती है, उनकी एबिलिटी टू एक्सपैंड है श्री और अल्ट्राटेक में, तो अल्ट्राटेक आराम से 150-200 मिलियन टन पे जा सकता है। तो आप लार्ज कैप में हमारा फोकस रहेगा। अल्ट्राटेक, अंबुजा थोड़ा रनअप कर गया तो शायद कंसोलिडेट करे, ऑलमोस्ट 16-17 टाइम्स ईवी बाय एबिटा पे, थोड़ा वैल्यूएशंस पे नजर रखनी पड़ेगी। तो लार्ज कैप में हमें अल्ट्राटेक को श्री अच्छा लगता है। श्री भी हालांकि एक्सपेंसिव है। कुछ हमें छोटी कंपनीज भी अच्छी लगती है, रैमको है, सागर सीमेंट है। सागर सीमेंट थोड़ा सा साउथ बेस्ड है, आंध्र सीमेंट्स के 2 प्लांट्स एक्वायर किए हैं। ये साल उन्होंने बोला है कि उनका एबिटा पर टन जो है 600 के आसपास जाएगा, पिछले साल लगभग 450 था। उसके अलावा एमपी में 1 मिलियन टन की कैपेसिटी आ रही है, उड़ीसा में ग्राइंडिंग यूनिट आ रहा है, तो इस साल हो सकता है प्रॉफिटेबल भी हो जाए। तो एक टर्न अराउंड स्टोरी है जो हमें अच्छी लगती है, जो हम ट्रैक कर रहे हैं। तो हम पूरे सेक्टर पे काफी कंस्ट्रक्टिव हैं, और मेरा व्यू काफी पॉजिटिव रहेगा सीमेंट सेक्टर को लेकर। दरअसल एक मजबूत व्यू, एक पॉजिटिव व्यू, मौके खरीदारी के यहाँ पर जरूर है। गुरमीत, मैं आपकी राय इनफैक्ट ऑटो पर भी लेना चाहती हूँ, जहाँ पर पिछले हफ्ते हम नीलेश शाह से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा ऑटो में 2 व्हीलर स्टॉक्स, स्पेशली ईवी 2 व्हीलर्स पर ध्यान दीजिएगा, वहां पर एक मौका है। 4 व्हीलर्स पर भी ओपिनियन आ रहा है, और सब लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कल का, जब मारुति की जिम्नी इवेंचुअली लॉन्च होगी। इधर आपकी क्या स्टांस रहेगा? कितना पैसा इस समय कमिट किया जा सकता है? क्योंकि आप मारुति देखिए, टाटा मोटर्स देखिए, इन स्टॉक्स में अच्छी खरीदारी हुई है इस पूरे साल, एटलीस्ट अब तक इन द फर्स्ट 6 मंथ्स।
तो वापस बोलूंगा कंस्ट्रक्टिव हूँ। हमने देखा है कि जो डिस्क्रिशनरी हाई एंड स्पेंडिंग है, अगर मैं बोल सकूं ऑटो को लेके कुछ पार्ट तक, वो अच्छा रही है। टू व्हीलर में थोड़ा इम्पैक्ट था क्योंकि रूरल स्लोडाउन जो मुझे लगता है चेंज होने वाला है इस साल। हमें फोर व्हीलर्स में M&M और टाटा मोटर्स दोनों अच्छा लगता है। आप देखिए M&M का ऑटोमोटिव यूनिट ऑलमोस्ट उन्होंने 7 लाख यूनिट्स की वॉल्यूम करी है लास्ट ईयर, जो कि कमेंडेबल है। एसयूवी में उनका मार्केट शेयर लगभग 19% वापस आ गया है। बैक टू बैक 5 अच्छे लॉन्चेस हुए, और आप नंबर ऑफ बुकिंग्स देखेंगे तो अभी भी 2,90,000 है। 2,62,000 था Q3 में, अभी भी लगभग 2,90,000 है। इनफैक्ट एसयूवी 700 फास्टेस्ट एसयूवी है 1 लाख बुकिंग्स क्रॉस करने का। तो कैंसिलेशन रेट्स उतने ज्यादा नहीं है, अवेलेबिलिटी भी इंप्रूव हुई है। फार्म इक्विपमेंट पे उन्होंने ऑलरेडी गाइडेंस दिया है इस बिजनेस को मल्टीपल टाइम्स बड़ा करने का बाय 27। मोर इम्पोर्टेंटली M&M की कैपिटल एलोकेशन स्ट्रैटेजी जो है वो वापस आ गई। ये जो काफी लॉस मेकिंग जेवीज थे और मिस एलोकेशन था वो दूर हो रहा है, और अभी भी बहुत अच्छे मल्टीपल पे है। इतने इतने रनअप के बाद 1400 के हाई बनाने के बाद 16-17 टाइम्स आपको मिलता है। टाटा मोटर्स का JLR इस साल शायद होलसेल लगभग 4 लाख यूनिट हो, और सबसे बड़ी स्टोरी वहां पे डेट रिडक्शन की है और फ्री कैश फ्लो जनरेशन की है। वो बहुत टाइम बाद शायद टाटा मोटर्स में देखने को मिल रहा है। और ईवी का मेरे हिसाब से वो फोरफ्रंट में इन टर्म्स ऑफ द एज दे हैव ऑलरेडी। अगर आप एग्जिस्टिंग नंबर्स देखेंगे तो 80-85% मार्केट शेयर है उनका। टू व्हीलर्स में मुझे टीवीएस अच्छा लगता है, क्योंकि जैसा नीलेश जी ने भी बोला उस दिन, जो उनकी iQube है वो अब इस साल वो 25-26 हजार यूनिट के रैंप अप की बात कर रहे हैं मंथली। 14-15 हजार यूनिट था लास्ट ईयर का रन रेट, तो वहां एक रैंप अप है। दूसरा, उन्होंने मुझे लगता है ये 125cc में कोड को क्रैक किया है, चाहे वो जुपिटर है, रेडर है, प्रीमियम में अपाची अच्छा कर रहा है। और अभी भी 23-24 टाइम्स वैल्यूएशन पे डिस्पाइट अच्छे रहना। बहुत टाइम बाद जो टीवीएस के मार्जिन थे वो 6 से अब आप 10-11% की डबल डिजिट की रेंज में देख रहे हैं। तो ये एक और स्टॉक है जो हमें पसंद है, और कुछ ऑटो एंसिलरीज भी। गुरमीत, एक और पॉकेट जिस पर हमने पहले भी चर्चा की है वो है डिफेंस कंपनियां। क्या आप लोगों ने नया पैसा इधर कमिट किया है? वैल्यूएशन बहुत स्ट्रेच हो गया है PSUs का। ये आप PSUs में अगर आप 30 का मल्टीपल देने लगेंगे, और ये बिजनेस में क्या होता है कि बीच बीच में लम्प्स आते हैं। जैसे अगर आपको फॉर एग्जांपल फाइटर एयरक्राफ्ट है या लाइट वेट हेलीकॉप्टर्स का ऑर्डर है, ये लंबे जेस्टेशन पीरियड होते हैं। और HAL है, बहुत अच्छा किया स्टॉक में, 4-5 टाइम्स हो गया है। बट आप इस मल्टीपल पे अगर इंक्रीमेंटल एलोकेशन करेंगे तो थोड़ा सा, क्योंकि मार्जिन ऑलरेडी 25-26% दिखा रहा है, स्पेयर्स वाला बिजनेस अच्छा कर रहा है, ऑर्डर बुक अच्छी है, बट थोड़ा सा मुझे लगता है वैल्यूएशन स्ट्रेच हो गए। कुछ पॉकेट्स में मिड और स्मॉल कैप में मुझे लगता है अभी भी स्कोप है। और लॉन्ग टर्म डिफेंस का जो एक्सपेंडिचर वो बढ़ना है, तो एक तो केपेक्स 11-12% का है, जो कि इन लाइन विद नॉमिनल GDP है। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन बहुत बड़ा है वहां पे, लगभग 411 आइटम जो है वो डिफेंस मिनिस्ट्री ने बैन किए हैं, जहां पे हमें इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन देखने को मिल रहा है। तो यहाँ शायद थोड़ा सा लेवल 2 लेवल 3 जाने की जरूरत है। जो छोटी डिफेंस एंसिलरीज हैं जो इस पूरे इकोसिस्टम में बेनिफिट करेगी, वहां मूव करने की जरूरत है। बड़े नामों में मुझे लगता है काफी हद तक प्राइस एक्शन हो चुका है। निफ्टी को देखिए एक बार, 18,602, 2 बजे हमारी क्या बात हुई थी? नो शॉर्टिंग थॉट्स स्टिल बी वॉलेट 10-day एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, और जब तक 10 डिमा नहीं टूट रहा और 18,500 का पुट और राइटर्स का जोन नहीं टूट रहा, बाय जरा सुबह का बेस 1 लेके आइएगा 61,536, बेस्ट बाय मिला उस जोन में 606। मैं ट्रेडर होता तो उसको बुक करता, या फिर याद रखिएगा 643 एक पिवट पॉइंट है, मॉर्निंग कमेंट्री में मेंशन किया हुआ था। लेट्स वेट फॉर दैट लेवल आल्सो, उस लेवल का भी इंतजार कर सकते हैं, बट थोड़ा सा बुक करके उस लेवल का इंतजार करिएगा। बेस नहीं, रेजिस्टेंस लेके आइए। अब रेजिस्टेंस की बात हो रही है 643, और बैंक निफ्टी का स्विंग जो है इसको 209 लेके आ गया है। टेक्निकली बैंक निफ्टी का भी जो ट्रेड अगर आप लोअर एज पे लें एट बेस 1, उसको आपको 44,250 44,350 के बीच में बुक करना है, क्योंकि वहां पे 2 सबसे बड़े स्ट्रॉन्ग कॉलेटर्स खड़े हुए हैं। 643 का इंतजार आप कर सकते हैं और निफ्टी। अच्छा गुरमीत जी, आजकल CP इनर सर्किल में खाना पीना चल रहा है या फिर कुछ मंगा के भी खा रहे हैं? मतलब अल्टीमेटली मेरा आपसे व्यू था वेस्ट लाइफ पे, जुबिलेंट फूड्स पे, QSR सेगमेंट पे, यहाँ पे कुछ पिक किया है क्या अभी इस वक्त?
जिंदर जी हमें ये स्पेस बहुत अच्छा लगता है। जैसे मैंने पहले भी चर्चा करी, सारा मार्केट कैप आप ऐड करेंगे QSR स्पेस का तो 70,000 करोड़ है, और सिप्ला अकेले का मार्केट कैप 80-85 हजार करोड़ है। तो ये सेक्टर अंडर रिप्रेजेंटेड है, मुझे लगता है ये रिप्रेजेंट होगा। हमें हमारा किचन में टाइम, कुकिंग टाइम दोनों रिड्यूस हो रहा है, न्यूक्लियर फैमिलीज हैं, तो एक स्ट्रक्चरल मूवमेंट है, और थोड़ा सा ऑर्गेनाइज्ड फूड स्पेशलिटी रेस्टोरेंट, क्विक सर्विस रेस्टोरेंट्स की तरफ कोविड के बाद हमने देखा है। जुबिलेंट फूड हमें अच्छा लगता है, हमारे पोर्टफोलियो में है। जो मुझे एक चीज अच्छी लगती है जुबिलेंट फूड की, कि उनकी 95% सोर्सिंग जो है डोमेस्टिक है। तो आप ग्लोबल सप्लाई चेन से आपका जो ओवरऑल ऑपरेशंस है वो इम्पैक्ट नहीं होता है। उनका वेंडर डेवलपमेंट इकोसिस्टम बहुत स्ट्रांग है, चाहे वो चिकन का वेंडर है या पोटैटोस का है या बंस का है, काफी स्ट्रांग है। और वापस से स्टोर एक्सपेंशन ट्रैक पे आ रहा है, बैलेंस शीट वापस से बेटर हो रही है। महंगा जरूर है क्योंकि बेस आपको जो है नीचे का डिनोमिनेटर आपको जो है थोड़ा लो मिलेगा। और दूसरा, ये इस बिजनेस में अगर आपको 20 टाइम्स एबिटा कुछ मिलता है तो वो बाकी बिजनेस से बहुत बेटर है, क्योंकि वर्किंग कैपिटल लगभग नेगेटिव होता है इस बिजनेस में। तो एक बार जब इन्फ्लेक्शन पॉइंट आता है एक नंबर ऑफ स्टोर्स के बाद, तो प्रॉफिट में, अर्निंग्स में ग्रोथ और कैश फ्लो में ग्रोथ डिस्प्रोपोर्शनेट होती है। तो जुबिलेंट फूड अच्छा लगता है, सॉरी वेस्टलाइफ अच्छा लगता है, सॉरी मैं वेस्टलाइफ की चर्चा कर रहा था, जुबिलेंट निकल गया मुझसे। तो वेस्टलाइफ अच्छा लगता है। जुबिलेंट फूड हमें हमें हमारे रेडार में थोड़ा सा लीडरशिप चेंज के बाद स्टेबलाइज हो रहा है, और शायद अगर थोड़ा बेटर प्राइस पॉइंट पे मिलेगा तो इस पे भी निगाह रहेगी। चलिए गुरमीत जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए, सभी सेक्टर्स पे, इंडस्ट्रीज पे, स्टॉक्स पे अपनी राय रखी, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। और मंगलवार जिसे कहते हैं